लाइव वेयर खबर अब तक की आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया चंदनबाड़ी कैंप का दौरा, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर। शिवरात यात्रा में हुई त्रासदी पर बोले शिवसेना डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से की अमरनाथ भवन का दौरा करने की मांग। और पानी की किल्लत को लेकर उधमपुर में बलवंत सिंह मनकोटिया की अध्यक्षता में प्रदर्शन, जल्द पानी की सुचारू आपूर्ति बहाल करने की मांग। अब समाचार विस्तार से। बाबा अमरनाथ यात्रा की पवित्र गुफा के पास बादल फटने से पिछले 2 दिन से प्रभावित अमरनाथ यात्रा के बहाल होते ही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा प्रबंधों का जायजा लेने के लिए आज चंदनबाड़ी कैंप पहुंचे। उपराज्यपाल ने डॉक्टरों, स्वास्थ्य सफाई कर्मियों से मिलकर उन्हें यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए। वहीं उपराज्यपाल सिन्हा ने इस दौरान शिविर में मौजूद श्रद्धालुओं से बातचीत कर प्रबंधों के बारे में उनसे भी जाना। सभी श्रद्धालुओं ने सभी इंतजामों पर संतुष्टि जताते हुए कहा कि 2 दिनों से यात्रा स्थगित होने के बावजूद उन्हें हर सुविधा मिल रही थी। उन्हें इस बात का भरोसा है कि प्रदेश प्रशासन हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ा है। उपराज्यपाल ने श्रद्धालुओं को आश्वस्त किया है कि पवित्र गुफा तक उन्हें यात्रा मार्ग पर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आपको बता दें कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गत रविवार को नुनवान कैंप का दौरा किया था और वहां पहुंच राहत व बचाव कार्यों में जुटे सेना, सुरक्षा बलों, एनडीआरएफ और प्रशासन की सराहना भी की थी। एयरफोर्स स्टेशन श्रीनगर के एयर ऑफिसिंग कमांड पंकज मित्तल ने अमरनाथ की पवित्र गुफा मंदिर के पास भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ से बचाव कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पवित्र गुफा में बचाव अभियान कई हद तक पूरा कर लिया गया है। ने कहा कि भारतीय वायुसेना द्वारा चलाए गए बचाव अभियान के दौरान 4 MI-17, 4 चीता और अन्य LH हेलीकॉप्टरों को सेवा में लगाया गया है और कुल 112 मिशनों को अंजाम दिया ताकि पवित्र गुफा, पंचतरणी क्षेत्र और बालटाल से घायलों और मृतकों को भी बाहर निकाला गया। Various agencies like the civil admin with the divisional commander, the camp commanders at various places towards the shrine, the army commanders, BSF as well as the Jammu and Kashmir police. So that was what we did towards the night of 8th of July. The main air operation started on 9th of July, wherein operation started from morning around 8 o'clock. The assets which we used were 4 Mi-17s V5 from the base unit here, 4 Cheetals which augmented from the unit at Leh, and 2 more fixed wing assets which brought in manpower and assets from other parts of the country. You would realize that despite the inclement weather which we faced during this time, and we lost almost half a day on 10th of July, wherein no air effort could be carried out till 1400 hours, we were still able to carry out about 112 missions during this. So this effort would not have been possible without a lot of coordination and cooperation between various agencies. The load which was carried up towards the shrine was basically people from the NDRF team which carried their equipment as well as their
dog squad. We had army engineers which carried equipment like the rock drilling machines. कश्मीर संभाग के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों ने अभी तक 2 आतंकियों को मार गिराने में सफलता पाई है। मारे गए आतंकियों की अभी शिनाख्त नहीं हुई है। इस मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद का आतंकी केसर कोका भी घिरा हुआ है। कोका घाटी में साल 2018 से सक्रिय है। वह घाटी के युवाओं को गुमराह कर और लालच देकर आतंकवाद में ढकेलता रहा है। इसके साथ ही कश्मीर घाटी में कई आतंकी हमलों में भी वह शामिल रहा है। सुरक्षा बलों को वांदकपुरा इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, के आधार पर घेराबंदी की गई और तलाशी अभियान चलाया गया। खुद को घिरता देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों की टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई और कुछ ही देर में जवानों ने 2 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया। इस ऑपरेशन को पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम अंजाम दे रही है। शिवनाथ यात्रा में हुई त्रासदी पर बोलते हुए शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि जिस तरह त्रासदी में कई यात्रियों की मौत हुई है और कई लोग गुमशुदा हो चुके हैं, उस पर सरकार द्वारा गंभीरता नहीं दिखाई जा रही और गुमशुदा लोगों का पता लगाए बिना सरकार ने सिर्फ अमरनाथ यात्रियों के लिए यात्रा खोल दी है, जो काफी जोखिम से भरा है। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी अमरनाथ भवन का दौरा करने को कहा ताकि वह वहां किए गए इंतजामों की सही से समीक्षा कर सके। राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री जी, अमरनाथ का दौरा करो। राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री जी, अमरनाथ का दौरा करो। श्रीमान गृह मंत्री महोदय और राजनाथ सिंह जी को एनडीआरएफ का अच्छा काम है, आर्मी ने अच्छा काम करा है, पुलिस ने अच्छा काम करा है, लोगों को निकालने का प्रयास हुआ है, लेकिन आपदा बहुत बड़ी थी। इतनी भयानक आपदा 1996 के अंदर आई थी और आज वो जो लोग श्रीनगर के अंदर बैठ करके जो वहाँ गए नहीं स्थल के ऊपर, लोगों का सहयोग नहीं करा, यात्रियों को पूछा नहीं उनका हाल और उसकी इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। हिंदुओं के इस नाजुक घड़ी के अंदर नमक छिड़ने का प्रयास, किसी को उसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। किस बात की इंक्वायरी? एक आपदा थी, बादल फटा ज़ोरदार, वो भी भवन के पास, और एक बहुत बड़ी आपदा हो गई। उस आपदा को पुलिस ने, एनडीआरएफ ने और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने बचाने का प्रयास करा, लेकिन उस आपदा के विषय के अंदर भी प्रबंध होना चाहिए। वहाँ क्यों, अगर जोजिला के अंदर टनल बन सकता है, वहाँ व्यवस्था टनल वाली क्यों नहीं हो सकती? माननीय श्रीमान मोदी जी, रक्षा मंत्री जी और गृह मंत्री जी, तभी आपको कह रहा हूँ वहाँ दौरा करने का प्रयास करिए और जो परिस्थितियाँ हैं खुद भांपने का प्रयास करें। और वो जो लोग इस समय दुख की घड़ी के अंदर नमक छिड़ने का प्रयास करेंगे, 1996 के अंदर किसकी सरकार थी जब 240 से ज़्यादा यात्री मारे गए थे? इस तरह की बातें इस समय दुख वाली घड़ी के अंदर करना सरासर गलत होगा। इसलिए माननीय रक्षा मंत्री महोदय, लोगों का बड़ा संबंध है आपके साथ, और गृह मंत्री महोदय वहाँ जाइए, वहाँ दौरा करिए। और श्रीमान सिन्हा साहब, आप भी 9-1 कैंप से भवन पर जाकर के निरीक्षण करने का प्रयास करिए। आप रात्रि वहाँ रहे, एक अच्छा कदम उठाने का आपने प्रयास करा है, लेकिन भवन के ऊपर आपको जाना चाहिए और तब तक यात्रा नहीं चलनी चाहिए जब तक वो नीचे दबे हुए लोग बाहर निकालने का प्रयास नहीं हो जाता। उधमपुर शहर में पानी की किल्लत को लेकर आज उधमपुर के पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया द्वारा अलग अलग मोहल्ले से आए लोगों की अध्यक्षता में उधमपुर के सिलाथिया चौक पर धरना प्रदर्शन कर मार्ग को जाम किया गया। वहीं पानी की किल्लत को लेकर प्रदर्शनकारियों द्वारा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। बलवंत सिंह मनकोटिया ने बोलते हुए कहा कि शहर में पिछले 2 से 3 महीने से पानी की किल्लत बनी हुई है और जल शक्ति विभाग इस समस्या का समाधान करने में विफल है और वो कई बार इस समस्या को लेकर जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को भी अवगत करवा चुके हैं, मगर उनकी तरफ से भी इस समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वे विभाग को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द ही शहर में पानी की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में जल शक्ति कार्यालय का घेराव करने को मजबूर हो जाएंगे। दिन पहले
हम पीएचई डिपार्टमेंट के पास गए थे, टेलीफोन के माध्यम से कई महीनों से उनके साथ संपर्क में है कि पीने के पानी की समस्या का समाधान चाहे टाउन के अंदर हो, चाहे उधमपुर जिला के गाँव और पंचायतों के अंदर हो, वो समस्या का समाधान आपको निकालना होगा। लेकिन कोई बात नहीं सुनी। उसके बाद हमारा एक डेलीगेशन आज से 4-5 दिन पहले दफ्तर में गया और बड़ा पूरामन तरीके से उनको समझाया, उनको बताया कि पानी की समस्या बहुत विकराल रूप ले चुकी है, पानी का हाहाकार पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, टाउन के अंदर है, और उनको हमने टाइम दिया था अगर 4-5 दिन के अंदर आपने समस्या का समाधान नहीं किया तो हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा। आज हालांकि पीएचई दफ्तर के घेराव हमने करना था, लेकिन आज छुट्टी होने की वजह से आज हमने फैसला किया कि सड़क के ऊपर बैठे हैं इस कड़कती गर्मी में, और पीएचई डिपार्टमेंट को ये मैसेज देने के लिए कि इस कड़कती गर्मी में इस लुक वाली लुक के ऊपर हम बैठ सकते हैं तो आपको आपके दफ्तरों के अंदर बंद भी कर सकते हैं। अब ये मत सोचिए कि कोई लीडर आएगा और आप पर्चा लगा के एफआईआर लगा के जो पानी मांगेगा आपसे और एफआईआर लगा के आप उसको दबाने की कोशिश करेंगे, आप प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे। आज पूरे उधमपुर जिला के जितने भी 6.5-7 लाख पॉपुलेशन है, सारे अपने ऊपर पर्चा लगाने के लिए तैयार है, लेकिन पानी पीने के पानी के लिए कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए आज यहाँ सलातिया चौक में रोड जाम करके यहाँ से सीधा और साफ मैसेज दिया जा रहा है कि पीएचई डिपार्टमेंट होश में आए और लोगों को पीने का पानी देना होगा। आपके पास जो बहाना है कि पीएचई के डिपार्टमेंट के लोग हड़ताल पे हैं, वो बहाना चलने वाला नहीं है। हालांकि उन कर्मचारियों के समर्थन में हम हैं जिनको 8-8 सालों से तनख्वाह नहीं मिली है और उनसे आप काम लेते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। लेकिन आपके पास ये बहाना हो कि हमारे डेली वेजर स्ट्राइक पे है इसलिए आपको पानी नहीं पीने का मिल रहा है, ये बहाना गलत है। वो तो 15-20 दिन से स्ट्राइक पे है, यहाँ तो लोगों को टाउन के अंदर 15-20 दिन से पानी नहीं मिलता है। अजीत सिंह को आज ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया गया। इस अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें उनको उनके पद के लिए बधाई दी गई और उन्हें मुबारकबाद दी गई। अजीत सिंह ने एसोसिएशन का उन पर भरोसा जताने के लिए धन्यवाद किया और कहा कि वो एसोसिएशन की बेहतरी के लिए काम करेंगे और इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। ਸਮੂਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬਲਾਦਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਮੂਹ ਟੈਂਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬੱਸ ਯੂਨੀਅਨ 3x2 2x2 ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਟੈਕਸੀ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ, ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ और ये गल कही है कि तन मन धन ते मैं आश्वासन देना खासकर मेरे भरा कि असी तन मन धन नाल हमेशा पूरे समूह ट्रांसपोर्ट जगत नाल तन मन धन नाल हमेशा खड़े रहेंगे और इस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री नूं एक अच्छे मुकाम ते ले जाने की पूर्ण कोशिश करांगे समूह टीम नाल। उधमपुर के नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यालय में मदरे मेहरबान की 22वीं पुण्यतिथि पर एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर अलग अलग गाँव से आए कार्यकर्ताओं द्वारा मदरे मेहरबान के चित्र पर फूलमाला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर जिला प्रधान सुनील वर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहे। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मदरे मेहरबान यहाँ की 22वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और उनकी जीवनी पर रोशनी डाली गई। देखिए आज हमारी पार्टी की जो बहुत बड़ी एक शख्सियत थी मदरे मेहरबान, जो हमारे जम्मू कश्मीर के जो पहले प्रधानमंत्री शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब थे, उनकी धर्मपत्नी की आज 22वीं डेथ एनिवर्सरी है। तो ये जो फंक्शन है, इस किस्म के प्रोग्राम पूरी रियासत में हो रहे हैं और ख़ास तौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम जितनी भी है हर रियासत के हर कार्नर में ये हम प्रोग्राम ये कर रहे हैं। तो आज हम उधमपुर में भी हमने जहाँ पे इनका ये प्रोग्राम किया, तो मैं इनके बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ। ये उन दिनों की बात है जब शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब कारावास में थे, जेल में थे। तो उस वक्त मदरे मेहरबान ही ऐसी वो लीडर थी, एक शख्सियत थी जिन्होंने पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो परिवार है, जो तंजीम है, उसे संभाल के रखा था और पूरी रियासत के जो दबे कुचले लोगों की इन्होंने नुमाइंदगी की। जब वक्त
वक्त आया इनको हिंदुस्तान में मेंबर पार्लियामेंट बनने का भी 2 दफ़ा इनको मौका मिला, और जब ये पार्लियामेंट में गई तो वहाँ भी इन्होंने रियासत की जो महिलाएं हैं, ख़ास तौर पर जो वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात है, जो उनके अधिकारों के लिए इन्होंने वहाँ आवाज़ उठाई। तो आज मैं ये बड़े फ़ख्र के साथ, बड़े दावे के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारे जम्मू कश्मीर में जो पंचायत सतह पे, जो DDC सतह पे जितनी भी जो महिलाओं को जो ये जो रिजर्वेशन हो रही है, जो नुमाइंदगी मिल रही है, ये मादरे मेहरबान की ही देन थी। और जम्मू कश्मीर बटवाल वेलफेयर एसोसिएशन के 31 जुलाई को होने वाले चुनाव को लेकर मास्टर अजायब मोटर ने आज प्रधान पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल करवाया। इससे पहले उन्होंने अपने समर्थकों के साथ एक रैली निकाली और एसोसिएशन के कार्यालय में पहुंचे, जहां पर उन्हें एसोसिएशन के चुनाव आयुक्त, पूर्व तहसीलदार सेवाराम मांडी तथा चुनाव अधिकारी रमेश लाल के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल करवाया। इस मौके पर मास्टर अजायब मोटर ने तमाम समर्थकों का शुक्रिया अदा किया और बिरादरी के लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे 31 जुलाई को होने वाले चुनाव में उनका साथ दें, ताकि प्रधान चुने जाने पर वो बिरादरी के लोगों की भलाई तथा बेहतरी के लिए काम कर सके। ये बहुत ही लंबा सफर रहा हमारे अजैब सिंह मोटन जी का। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं रिटर्निंग अफसर रमेश कैस जी का और हमारे इलेक्शन कमिश्नर एक्स नायब तहसीलदार हमारे सेवाराम मांडी जी का। ये हमारे ईमानदार और कर्मठ जो हमारी बटवाल कम्युनिटी के जो हमारे मेन कहते हैं कि जो मेन अफसर हैं वो ही हैं। आज हमारी बिरादरी के जो सभी लोग आए हैं, हमारा एक ही लक्ष्य रहा है कि हमेशा बिरादरी को जोड़ना और बिरादरी के साथ साथ समाज को लेके भी चलना। हम बटवाल बिरादरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमारा यही मोटिव रहा है अजैब सिंह मोटन जी का और हमारे जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं कि हम अपनी बिरादरी को भी चलाएं और अदर बिरादरी को अपने साथ लेकर चलें। तो इस बार जो हमारी जो इलेक्शन होने जा रही है ऑल J&K बटवाल वेलफेयर एसोसिएशन की, ये बहुत ही तरीके से होगी। जो 25 साल पुरानी संस्था है, इसका हर साल हर 3 साल के बाद इलेक्शन होता है। इससे पहले जैसे भी इलेक्शन हुए वो बात आज करने वाली नहीं है, लेकिन जो इस बार इलेक्शन हो रहा है उसके बारे में मैं रमेश कैद एसोसिएशन का चुना हुआ रिटर्निंग ऑफिसर, आप मीडिया के थ्रू पूरी बिरादरी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस बार जो इलेक्शन होगा बिल्कुल फेयर और साफ सुथरा होगा। इसी इलेक्शन की जो प्रोसेस हमने शुरू 1 तारीख को किया था, उसी के अंतर्गत 10 तारीख से नॉमिनेशन पेपर वोट होने थे। कल 10 तारीख थी, काफ़ी हमारे से फार्म वो हमारे चाहवान जो कैंडिडेट हैं वो लेके गए हुए हैं, लेकिन आज 11 तारीख मास्टर अजैब सिंह जी का फार्म हमारे पास आया है। मास्टर अजैब सिंह जी, पहली बात तो मैं जितने मेरे मीडिया के साथी हैं इन सबका मैं धन्यवादी हूँ। हम कोई छोटा सा भी प्रोग्राम करते हैं, बॉर्डर पे करते हैं, तो भी आप तकलीफ करके आते हैं। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आज जो हमारा J&K बटवाल वेलफेयर एसोसिएशन का इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है, कल से इनके फॉर्म शुरू हुए थे कि आप फॉर्म लेके 13 तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं हम लोग। आज हमने अपना फॉर्म भरा है यहाँ, और जो पर्चा है प्रेसिडेंट का J&K वेलफेयर बिरादरी के लिए वो हमने भरा है। और बड़े धन्यवाद करते हैं हम लोग अपने इलेक्शन कमिश्नर साहब का, और ख़ासकर हमारे रिटर्निंग ऑफिसर जो रमेश कैस जी हैं और रिटायर्ड नायब तहसीलदार हमारे सेवाराम जी इलेक्शन कमिश्नर हैं। इनका हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और हमारी कोशिश रही है काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी अरसे से रही कोशिश कि जो भी हमारा इलेक्शन होता है, जो भी हमारा नुमाइंदा चुना जाता है बिरादरी का, कम से कम किसी तरीके से, किसी जाब्ते से चुना जाना चाहिए। आज उधमपुर में वार्ड नंबर 6 के पार्षद विक्रम सलाथिया द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि उधमपुर शहर में पानी की काफी किल्लत है और इस पर जल शक्ति विभाग का कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने इस मौके पर PMO में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अपील करते हुए कहा कि उधमपुर में जल्द से जल्द पानी की किल्लत को खत्म किया जाए। जैसे कि आप सब जानते हैं, पानी को लेकर पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ है। ये सीधा
जल शक्ति विभाग की कार्यप्रणाली पर चिन्ह है। आपके माध्यम से माननीय सांसद व पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और उप राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा को बताना चाहता हूं कि पानी को लेकर कोई एक्शन प्लान नहीं है। आबादी लगातार बढ़ रही है, बढ़ती आबादी के हिसाब से एक्शन प्लान होना चाहिए। जब किराया कम था तो पानी 2 बार आता था, जब किराया बढ़ता गया तो पानी भी घटता गया। पानी एक दिन में 1 बार आने लगा, उसके बाद पानी एक दिन छोड़कर एक दिन आने लगा, और आज हालत ऐसी है कई दिनों के बाद पानी आ रहा है। तो मैं विभाग से ये पूछना चाहता हूं, क्या विभाग किराया भी उसी हिसाब से लेगा? जितने दिन पानी देगा उतने दिन ही उस हिसाब से ही किराया लेगा? ये विभाग को मैं पूछना चाहता हूं। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि पानी को लेकर तमाम उधमपुर वासियों को में रोष है। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी व एलजी साहब को अनुरोध करना चाहता हूं कि डेली वेजर का मसला जल्द से जल्द हल किया जाए। डेली वेजर कई दिनों पे हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनका मसला अभी तक हल नहीं हुआ है, क्योंकि जी आप सबको पता है कि ये पुरानी सरकारों की देन है। लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।